तो दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती 2024 की जो आने वाली थी उसको जो है आउट कर दिया गया है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या रहेगी इस बार। तो इस नोटिफिकेशन से क्लियर हो गया कि आपका केवल ITI रहेगा या फिर केवल 10th पास, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कब से होगा। तो पूरा डिटेल से इस भर्ती के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें। तो ये रहा आप लोगों का जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ये जारी किया गया है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, जिसका CEN नंबर 08/2024 है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर विजुअल ना दिख रहा होगा, आप लोगों को विजुअल ना होगा क्योंकि यहाँ पर क्लियर जो है यहाँ पर ये नोटिस नहीं मिला है, थोड़ा सा ब्लर टाइप का है। आगे क्या बोला गया, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स, यानी लेवल 1 ग्रुप डी की ये वैकेंसी है। जहां पर इन्होंने ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बोला है कि ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा वह 23 जनवरी रखा गया है। क्या 23/1/2025 रखा गया है, ठीक है। 23 जनवरी 2025 को फर्स्ट स्टार्ट होगा और 22 फरवरी 2025 तक जो है ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट रहेगा। वहीं पर बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर भी दिया गया है कि लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, यानी आपकी ग्रुप डी की है। पे स्केल यहाँ पर दिया गया है 18,000। यहाँ पर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो क्या बोला गया, सी अनेक्सर ए इन द डिटेल सीरियल नंबर, यानी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है ये आपका पूरा क्वालिफिकेशन क्लियर रहेगा। लेकिन यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया, आगे कैसे क्लियर हुआ है कि ITI रहेगा या फिर 10th रहेगा वो आप लोगों को बताएंगे। एज क्या रखा गया है, 1/7/2025 को काउंट किया जाएगा और उस डेट में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल, यानी यहाँ पर 3 साल का आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। टोटल वैकेंसी कितनी रहेंगी, तो 32,000 अप्रोक्सीमेट बताया गया है, यानी उसी चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर दिया गया है जो पहले इंटरनल नोटिफिकेशन में जारी हुआ था, ठीक है। उसके आगे कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, कैटेगरी दिया गया है, एग्ज़ाम फी वगैरह कैंडिडेट का दिया गया है। जैसे जो जनरल है EWS है, OBC है, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है। और जो SC ST कैटेगरी के हैं, फीमेल कैटेगरी के हैं, PWD कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए 250 रुपये रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन कैंडिडेट से 500 रुपये लिए जा रहे हैं तो आफ्टर एग्ज़ाम में आप अटेंडेंस देते हैं तो आपका 400 रुपये वापस हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। वहीं पर बात करें जो ये 250 रुपये है, क्या 250 SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो 250 रखा गया है उसमें जो है आपका 200 रुपये वापस कर दिया जाता है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर 200 नहीं, पूरा 250 वापस किया जाएगा। यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि 250 रुपये रिफंडेड ड्यू कोर्स ड्यू डिडक्टिंग बैंक चार्जेस अप्लीकेबल, बैंक चार्ज वगैरह काटने के बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर कौन कौन सी आरआरबी इसमें भाग ले रही हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है ये दिया गया है। तो यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद है, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये जो है आरआरबी इसमें भाग ले रही है। यानी इन आरआरबी से जो है आप लोगों का वैकेंसी ओपन होने वाला है। इन आरआरबी में टोटल जो 32,000 दिया गया है उसी को निकाला जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उसको चलते हैं। तो यहाँ से ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसमें पूरा वैकेंसी टेबल देखेंगे। हालांकि यहाँ पर आरआरबी ने बहुत गलत किया है छात्रों के साथ, जितना ग्रुप डी की वैकेंसी देना था उसका 1/4 ही दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैकेंसी टेबल दिया गया है, कितनी वैकेंसी है आपकी टोटल आपकी वैकेंसी है 32,438। जो इंटरनल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ये लोग जो है वैकेंसी रिलीज कर रहे हैं, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे
तो केवल एक पोस्ट है जो कि नॉन टेक्निकल है, जिसमें 10th अप्लाई कर सकता है। केवल ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसमें जो वैकेंसी रखी गई है ये 5058 रखी गई है। कितना? 5058 वैकेंसी रखी गई है। बाकी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी ये वैकेंसी जो रखी गई हैं ये टेक्निकल हैं। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन का देख लीजिए, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट ये CNW, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट SNT, ये सभी पोस्ट जो है ITI लेवल की है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। तो यहाँ पर ITI एलिजिबल रहेगा, केवल 10th वाला एलिजिबल रहेगा इस ट्रैफिक वाले में। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि ITI वाला स्टूडेंट भी यहाँ पर भर सकता है, ठीक है। ITI वाला स्टूडेंट यहाँ पर भर सकता है। अगर उसके मार्क्स कट ऑफ में आ रहे हैं तो वो आपकी सीट लेके चला जाएगा 10th वालों की। लेकिन 10th वाले इन पोस्टों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो इन पोस्ट को कितना भी नंबर ला लें, इन पोस्ट में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर आरक्षण की, तो देखिए 5058 पोस्ट जो है ये 10th वालों के लिए रहेगा। बाकी इसमें से जो रहेगा ये 20%, क्या 20% एक्ट अप्रेंटिस, जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए आरक्षित रहेगा। फिर कुछ परसेंटेज चला जाता है PWD वगैरह के लिए, एक्स सर्विसमैन के। यहाँ पर सब मिलाकर 20% देखेंगे तो 20% किसके लिए निकल जा रहा है? एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 20%, 32,000 का, लगभग 6,000 के आसपास जो है आप लोगों का निकल जाएगा। किसमें? 20% ये जो है एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए। 5,000 इधर निकल गया, यानी 11,000 कुछ एक्स सर्विसमैन ऐसे करके 18 से 19,000 ITI वालों के लिए बच रही है। तो जिस तरह की वैकेंसी होनी चाहिए थी उस तरह की वैकेंसी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 27 जनवरी को जो है महा आंदोलन ट्विटर कैंपेन रखा गया है। तो उसमें सभी ITI वालों को जो है भाग लेना है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये रहा जो है आप लोगों का इस तरीके से। हालांकि उसमें भाग इसलिए लेना है क्योंकि इनके पास वैकेंसी तो बहुत है, लेकिन ये पूरी वैकेंसी रिलीज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे ने जारी किया था, इनके पास वैकेंसी का असिस्मेंट देखिए, यहाँ पर 1824 वैकेंसी है, लेकिन निकाल कितना रहे हैं ये लोग? रेलवे बोर्ड जो है कितना वैकेंसी रिलीज कर रही है? 442%, यानी यहाँ पर 25% भी ये लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो आप लोगों को आंदोलन में भाग लेना है, ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है। तो आप लोग सब खासकर ITI वाले स्टूडेंट ज़रूर सपोर्ट करिए। आप लोगों के नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, इस वजह से आप लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचने में समस्या है। इसलिए भारी से भारी संख्या में भाग लीजिए ट्विटर कैंपेन में। सभी लोग जो है ट्विटर में ट्वीट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।